2024 के लिए एक बार फिर विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बार प्रयास पटना से हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना पहुंचे, नीतीश कुमार से उन्होंने मंत्रणा की। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, उनसे बात करते हैं। केसीआर पटना पहुंचे थे, नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा हुई, अब बाद में भाजपा मुक्त भारत का आह्वान किया गया। वो दृश्य भी देखा होगा, उठ बैठ का दृश्य देखा होगा। ये छक्के पंजे की चाल चल रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तो समय जब आएगा तो तांडव नृत्य दिखेगा। और केसीआर के मन में भी प्रधानमंत्री बनने का। नीतीश कुमार तो इसी कारण से बेचारे बीजेपी से अलग हुए हैं। अब केसीआर उनको कह रहे हैं कि मैं भी हूं, आप मुझे समर्थन दो। बंद कमरे में यही बात हुई है और बंद कमरे में वो कह रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा तुष्टीकरण करता, आप तो कम तुष्टीकरण करते। मैं तो अभी तेलंगाना और हैदराबाद में सर तन से जुदा का आंदोलन करवा रहा हूं। आप तो केवल पीएफआई और शरिया कानून स्कूलों में लागू किया है। इसलिए अगर नारा उन्होंने दिया भाजपा मुक्त का नारा नहीं है, वो है सर तन से जुदा का आंदोलन करो, पीएफआई और शरिया कानून युक्त रखो और हिंदू मुक्त करो। नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन जब केसीआर बोल रहे थे तो शायद नीतीश जी को उम्मीद रही होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लिहाजा नीतीश जी उठने लगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। केसीआर के आज दृश्य नीतीश जी के लिए यही इतना ही कहता है। नीतीश जी तो खुश हुए थे जिस दिन बीजेपी से अलग हुए। मुझे बहुत फोन आ रहा है, केसीआर का भी फोन आया, लेकिन उनको पता नहीं था केसीआर का फोन क्यों आया। और केसीआर उनको प्रधानमंत्री बनाने आए या अपनी बात कह के इसीलिए उठ बैठ कर रहे थे। ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। आखिर जब वो तेलंगाना से पहुंचे थे तो क्या मंत्रणा हुई होगी? आखिर पटना पहुंचने का मकसद क्या था? मैं तो बता दिया कि एक तुष्टीकरण का मंत्र दिया कि सर तन से जुदा करो, तब देश का तुष्टीकरण होगा। और ये भी कान में कह दिया कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं प्रधानमंत्री का। आपके यहाँ तो केवल पीएफआई और शरिया कानून है। अभी आवाज दो, सर तन से जुदा होगा, पीएफआई का नेटवर्क होगा, शरिया कानून लगेगा, हिंदू मुक्त भारत होगा। अभी मैं सीनियर हूं, कान में यही कहने आए। कहाँ कहे? अगर था तो केसीआर कहता कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता होंगे। ये पता चल गया। ये सारे ठग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन सारे महत्वाकांक्षी एक दूसरे से जुट रहे हैं। कौन किस पर बीस पड़ेंगे, अभी तो उठ बैठ हो रहा है। जब तांडव होगा तब देखेंगे। एकता बनाने की दावा बार बार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन पब्लिक में वो हाल था तो बंद कमरे में क्या होता होगा? वो तो कह दिए, जो होता होगा वो आपको कह दिए। वो तो यही कहे कि मैं मूर्ख हूं जो हैदराबाद से यहाँ आया हूं आपके लिए कि मैं अपने लिए। सर, ममता बनर्जी ने संघ की तारीफ की, उस पर ओवैसी ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ममता की तारीफ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस को जो समझेगा तो वो मोदी आरएसएस की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस राष्ट्र के एकता की बात करती, राष्ट्र की मजबूती की बात करती, सामाजिक समरसता की बात करती। ओवैसी इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि ओवैसी 2022 के ओवैसी की बात नहीं कर रहे हैं। वो प्लानिंग 2022 का नहीं कर रहे हैं, न 2024 का कर रहे हैं। वो 1906 की प्लानिंग कर रहे हैं, जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1947 में, देश को धर्म के नाम पर तोड़ा, उसकी दूसरी रचना रच रहे हैं। इसीलिए उन्हें संघ नहीं दिखाई देगा। ममता जी को दिखाई अगर दिया तो मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो संदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।